हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज है जो कि मेरे स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि मैं मासेस में डिलीवर करूं। जो जनरल पब्लिक है उसको लेके आऊं। और ये जो मेरा चैनल मैसेज है ना, ये बेस्ड अपॉन होने वाला है दो प्रिंसिपल। मैं यूजुअली जो अपने चैनल पे है जो स्पिरिचुअल सीक्रेट्स के ऊपर काफ़ी कुछ बताती हूँ, सो दैट लोगों को क्लैरिटी मिले और उसी हिसाब से वो जो अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकें। दो प्रिंसिपल है जिनके बारे में काफ़ी बात भी करती हूँ, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा। कहीं ना कहीं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्हाट कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, मतलब जो जाता है वही आता है। व्हाट यू सो यू रीप, राइट। सो इस प्रिंसिपल की बेस्ड अपॉन मैं एक सिनेरियो को, लाइव सिनेरियो बताना चाहती हूँ। और ये जो एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ, यहाँ लेना चाहती हूँ ब्लैक मैजिक का। एंड ब्लैक मैजिक मतलब जैसे कि जो तंत्र क्रिया होती हैं, तांत्रिक क्रिया होती है, जिससे कि आप किसी इंसान को परेशान करना चाहो, चाहे उसे फिजिकल पे में परेशान करना चाहो और चाहे आप उसको कोई चीज़, आप मतलब उसका पीस, आप पीस में हिंड्रेंस क्रिएट करना चाहो, उसकी जो है मैरिज खराब करना चाहो, उसका करियर खराब करना चाहे, ऑल दैट स्टफ, राइट। इसके ऊपर मैं आपको ये चीज़ जो है बताना चाहती हूँ। इसमें क्या था कि दो पार्टीज थी। लकीली मैंने दोनों पार्टीज को है जानती थी, जिसमें कि एक पार्टी ऐसी थी जो कि तंत्र क्रिया, मतलब जो कि ब्लैक मैजिक किसी दूसरी पार्टी पर कर रही थी। दोनों ही लेडी थी, पर एक लेडी समवेयर अराउंड 30 से 40 के बीच में थी और दूसरी लेडी जो थी 65 से 70 के बीच में थी। कोई एक सिनेरियो था, कोई एक रीज़न था जिसकी वजह से उस लेडी ने, जो कि ओल्ड एज है, 65 से 70 के बीच में जो लेडी थी, उसने उस लड़की के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। इनिशियली जो इस लड़की को उस ब्लैक मैजिक का जो है फ़र्क पड़ता था, नुकसान होता था, सारी चीज़ें होती थी। बट वो जो दूसरी पार्टी थी उसको ग्रेजुअली रियलाइज़ हो गया कि मुझ पे कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं। तो उसने क्या किया, जो कि दूसरी पार्टी थी, मतलब जो लड़की थी बिटवीन 30 टू 40 की एज की, उसने अपना जो है अपने स्पिरिचुअल जो है कुछ प्रैक्टिसेस शुरू करी, कुछ मंत्रा चांटिंग शुरू करी, ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी जिससे कि उसका ऑरा मजबूत हो जाए। तो इन द कोर्स ऑफ मे बी 2 to 3 years and 4 years उसने अपने आप को इतना स्पिरिचुअली एलिविएट कर लिया, इतना स्पिरिचुअली इन्हांस कर लिया कि उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि जितने भी ब्लैक मैजिक वो लेडी उसके ऊपर करती थी, उसके ऊपर जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं होता था, उसके पास तक नहीं जाते थे। क्या होता था कि वो लेडी जो भी ब्लैक मैजिक उसके ऊपर करती थी, वो वापस उस लेडी के पास आ रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो ओल्ड लेडी थी उसने वो ब्लैक मैजिक और बढ़ाना शुरू कर दिया। रीज़न बीइंग, उसको ये लगने लगा कि वो जो लड़की है वो उस पर ब्लैक मैजिक कर रही है, जबकि वो लड़की उस पर ब्लैक मैजिक नहीं कर रही थी। वो लड़की बस स्टिल थी, वो बस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही थी। जस्ट बिकॉज उसका जो कर्मा था उस लेडी के साथ फिनिश हो गया था, इसलिए उसके ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो लेडी जो कुछ भी करती थी वो वापस उसके ऊपर रिटर्न आ रहा था। और ये सब वो काफ़ी टाइम तक करती रही, 1 साल 1.5 साल तक करती रही। और वो जो ओल्ड लेडी थी वो इसी डाउट में रही, वो इसी जो है इल्यूजन में रही कि वो जो यंग लेडी है वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। जिसकी वजह से क्या होता था कि वो बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती थी, उस ब्लैक मैजिक की इंटेंसिटी बढ़ाती थी। जितनी ज़्यादा वो ओल्ड लेडी इंटेंसिटी बढ़ाती थी, वो वापस उसी पे ही वापस आ रहा था। और उस लेडी को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो जो यंग लेडी है वो कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं दे रही। इज जस्ट दैट उसका उन दोनों का कर्मा फिनिश हो गया था। उसी का ही, ओल्ड लेडी का ही ब्लैक मैजिक उसके ऊपर बार बार आ रहा था। और उस ओल्ड लेडी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसका जो नुकसान हो रहा है, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन, उस ओल्ड लेडी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि उसका जो भी नुकसान हो रहा है, उसको जो भी फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके घर में जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसी के ही ब्लैक मैजिक की वजह से आ रही है। यंग लेडी की ब्लैक मैजिक की वजह से। यंग लेडी तो ब्लैक मैजिक कभी कर ही नहीं रही थी, वो ओल्ड लेडी ही कर रही थी। तो क्योंकि ये सिनेरियो मेरे सामने आया, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने देखा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि एट टाइम्स आप जो लोग हैं ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है, वो ये सोच के करते हैं कि मैं सामने वाले का नुकसान कर दूं। पर हमेशा याद रखिएगा कि अगर सामने वाला बंदा स्पिरिचुअली बहुत एलिवेट है या उसका आपके साथ कर्मा खत्म हो गया,
तो आप जो भी ब्लैक मैजिक इसके ऊपर या जो कुछ भी गलत करते हो वो वापस बाउंस बैक करता है। उसका एक रीजन मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी का प्रिंसिपल समझिए। फिजिक्स में भी हमने समझा पढ़ा है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वो क्या होती है, वो जो है कन्वर्ट हो सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, बट वो कभी फिनिश नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक भी एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है। क्या होता है कि जैसे ही आपने एक गेंद है, एक गेंद को या एक बॉल को आप समझ लीजिए कि वो ब्लैक मैजिक है, आपने सामने के ऊपर वाले के ऊपर डाला, पर अगर आपके साथ अगर उस बंदे का या तो वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है या आपका उसके साथ कर्मा खत्म हो गया, मतलब सामने अगर उस घर के ऊपर आपने गेंद डाली है, उस घर पर आपने अगर उस बॉल को फेंका है और वहां दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा लगना मतलब उसका जो है और या तो बहुत स्ट्रांग है, उसका कर्मा खत्म हो गया है, तो वापस बाउंस बैक करके आपके पास जाएगी। ठीक है, आपने किसी या आप ये समझ ली कि आपने किसी के घर कुछ सामान देने भेजा, ठीक है, कुछ भी सामान देने भेजा, पर वहां पर दरवाजा लगा था, दरवाजा बंद था, तो क्या होगा, वो सामान वापस घर पे ही आएगा आपके। आप ये मत समझिए कि वो सामान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एवर। तो अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी का करियर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बंदा स्पिरिचुअली स्ट्रांग है या उसका कर्मा आपके साथ खत्म हो गया, तो वापस आपके घर पे आएगा। और जब वो घर पे आता है ना, आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन इन माई ओन एक्सपीरियंस, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ क्योस, बहुत क्योस करता है। उस लेडी को काफ़ी टाइम तक यही नहीं पता चल रहा था कि उसी का ही ब्लैक मैजिक उसी को हार्म कर रहा था। वो हर महीने कुछ ना कुछ करती थी और हर बार वो ब्लैक मैजिक उसी लेडी के पैर आ जाता था, और वो लेडी इसी इल्यूजन में थी कि वो जो यंग लेडी है वो उस पर ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो अननेसेसरी आउट ऑफ हेट्रेड, नफरत की या बदले की भावना से बार बार ब्लैक मैजिक उस पर कर रही थी, बार बार उसके ऊपर घर में जो है बॉल जो है फेंक रही थी, और वो बॉल रिटर्न होके वापस उसी लेडी के पास आ रही थी। आई होप मैंने सिनेरियो को आपको समझा दिया, क्योंकि एक सिनेरियो है जो मैंने रियल अपने लाइफ में देखा है, पर ऐसे सिनेरियोज बहुत हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कर्मा का प्रिंसिपल क्या होता है कि आप जो देते हो वही आपको मिलता है। ठीक है, आप गलत दे रहे हो, आपको गलत मिल रहा है, राइट। तो अगर दो पार्टीज में से कभी भी याद रखिएगा कि कैसे बैलेंस खत्म होता है जो है हमारे कर्मा का बैलेंस ऐसे खत्म होता है कि अगर दो पार्टीज हैं और उन दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी भी शांत हो जाती है, स्टिल हो जाती है, तो कर्मा अपने आप खत्म हो जाता है। और जिस दिन कर्मा वो खत्म हुआ और सेकंड वाली पार्टी उसको फिर भी हार्म कर रही है, तो वो जो भी हार्म करती है वो वापस उसी के पास ही आता है, अब वो चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई भी चीज हो। ये कर्मा का प्रिंसिपल है, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल भी है, ये एनर्जी का प्रिंसिपल भी है। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स विच नोबडी कैन चेंज, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, वहाँ पर मैंने उस लेडी को यही समझाया कि आप एक बार ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं बदला लेने का, उसको हार्म करने का, एक बार कुछ वक्त के लिए पॉज कीजिए। और उस लेडी ने उसको पॉज किया। जब उस लेडी ने, ओल्ड लेडी ने उसको पॉज किया, तो उसको खुद को रियलाइज हुआ कि उसके ऊपर जो है, जो भी वो चीज़ें उसके ऊपर जो भी उसका हार्म हो रहा था या जो भी उसको दिक्कतें आ रही थी, वो बंद हो गई। फिर उस लेडी को समझ आ गया था कि वो जो यंग लेडी है उस पर कुछ नहीं कर रही है, मैं ही जो उसके ऊपर कर रही थी वो रिटर्न होके वापस आ रहा था। मैं इसलिए कर रही थी, आई मीन ओल्ड लेडी इसलिए कर रही थी कि वो रिवेंज ले रही थी। वो सोच रही थी कि ये मेरे पे कर रही है तो मैं भी करूंगी, ये मुझ पे जो मुझे परेशान कर रही है तो मैं भी करूंगी, जबकि वो परेशान नहीं कर रही थी, वो उसी का ही ब्लैक मैजिक और उसी का ही कर्मा वापस रिटर्न आ रहा था। आई एम रिपीटिंग अगेन, वो उसी का ही कर्मा, उस ओल्ड लेडी का कर्मा ही वापस उस पर रिटर्न होके वापस आ रहा था। जैसे ही उसने ये सब करना बंद किया, उस ओल्ड लेडी की लाइफ में भी डिस्टर्बेंस खत्म हो गई, क्योंकि उसका खुद का ही कर्मा उसके वापस लौट रहा था। प्लीज इस सिनेरियो को जो मैंने समझाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, उसको ठीक से समझिए। किसी को भी हार्म करने से पहले सोचिएगा, दिस इज बाउंड टू बाउंस बैक, दिस इज बाउंड टू कम बैक। या बहुत इंपॉर्टेंट चैनल मैसेज था ये। जो चैनल मैसेज है मुझे 8 मार्च को ही चैनल हुआ था, शिवरात्रि के दिन, और मेरे स्पिरिट गाइड्स ने स्पेशली मुझसे कहा था
मेक अ वीडियो, आई मीन मेक अ वीडियो और ऑडियो, और इसको जो है जनरल पब्लिक में आप डालिए और जिसके पास ये जाना होगा ये पहुंच जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी जो मैं आपसे इसमें कहना चाह रही हूँ। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा सोचता है कि मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टेकिंग इट। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊँ, देन लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी डूइंग इट। या थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड सो दैट मैं इसी तरीके के चैनल मैसेजेस एंड स्पिरिचुअल सीक्रेट्स आपके साथ आगे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।